पाठ 12। ट्रेन कहो या रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का इतिहास। आज हम रेलगाड़ी के इतने अधिक अभ्यस्त हो चुके हैं कि उसके बिना जीवन यात्रा की कल्पना करना भी असंभव है। आज हम अपनी अधिकांश यात्राएं रेलगाड़ी से ही करते हैं। वायुयानों द्वारा यात्रा करने वाले तो गिने चुने ही हैं। रेलगाड़ियों द्वारा छोटा बड़ा सभी प्रकार का सामान ढोया जाता है। रेलगाड़ियों के चलने से पहले मोटर वाहनों की संख्या भी न के बराबर ही थी। लोग हजारों वर्षों से घोड़ा गाड़ियों तथा नावों में यात्राएं करते थे। इन साधनों के द्वारा यात्राएं करने में बहुत समय लगता था। स्वभावतः जीवन की गति धीमी थी। रेलों के चलने से मानव जीवन की गति में 10 गुनी तीव्रता उत्पन्न हुई थी। लोग तीव्र गति से एक दूसरे के निकट आए तथा वस्तुएं भी तेजी से एक से अन्य स्थानों पर लाई ले जाई जाने लगी। इस तीव्रता के परिणाम स्वरूप ही विश्व में वह महान औद्योगिक क्रांति हुई जिसका लाभ आज संपूर्ण मानवता उठा रही है। रेलगाड़ी के निर्माण तथा प्रगति का इतिहास वास्तव में बड़ा रोचक है। इसकी शुरुआत भाप का इंजन बनने से हुई थी। हालांकि यह इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना, किंतु रेलगाड़ी के सभी प्रारंभिक प्रयोग इंग्लैंड में ही हुए। सन 1825 में जब इंग्लैंड में पहली सवारी रेलगाड़ी चली तो उसका रंग रूप आज की आधुनिक रेलगाड़ी से बिल्कुल भिन्न था। इस रेलगाड़ी के लिए जॉर्ज स्टीफेंसन ने इंजन बनाया था जिसमें सिर्फ 4 पहिए थे। आज के इंजन में जहां लाइट होती है वहां इस इंजन में एक मुड़ी हुई चिमनी थी। इसका नाम लोकोमोशन था। इस ऐतिहासिक गाड़ी का संचालन करने वाली इंग्लैंड की स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन नामक रेलवे कंपनी थी। इस रेलगाड़ी में 34 डिब्बे थे तथा 600 यात्री सवार थे। इस गाड़ी को देखने के लिए लोगों की अपार भीड़ जमा हो गई थी। इस गाड़ी के 12 डिब्बों में कोयला एवं आटा लदा हुआ था। यात्रियों के लिए 21 डिब्बे थे। इनमें लकड़ी की सीटें लगी हुई थीं। जॉर्ज स्टीफेंसन खुद इंजन चलाने के लिए बैठे हुए थे। जैसे ही यह गाड़ी चली, लोगों की भीड़ किसी अनजाने डर से पीछे की ओर खिसकने लगी और जब इस रेलगाड़ी ने रफ्तार पकड़ी तो देखने वालों ने आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबा लीं। बाद में समाचार पत्रों में छपा कि यह विशाल रेलगाड़ी कहीं-कहीं 12 मील प्रति घंटे की चाल से चली। उस समय तक मोटर गाड़ी तथा हवाई जहाज जैसी कोई स्वचालित चीज नहीं बनी थी। लोग आने जाने के लिए घोड़ों के ही भरोसे थे। रेलगाड़ी को देखकर सबसे अधिक आश्चर्य इस बात का हुआ कि घोड़ों के बिना यह गाड़ी कैसे चल रही है। किंतु यह लोहे का घोड़ा ऐसा था जिसमें 500 घोड़ों के बराबर शक्ति थी। प्रारंभ में जो भाप के इंजन बनाए गए थे वे रेलगाड़ी के काम के न थे। सबसे पहले टॉमस न्यूकॉमन ने एक भाप का इंजन बनाया। यह खदानों से पानी उलीचने के काम आता था। 1769 ईस्वी में जेम्स वॉट ने इस इंजन में कई उपयोगी सुधार किए और फिर खदानों में वॉट के इस इंजन से काम लिया जाने लगा। सबसे पहले न्यूटन ने यह सुझाव दिया था कि भाप से स्वयं चलने वाला इंजन पहले बनाया जाना चाहिए। ऐसा इंजन सबसे पहले फ्रांस में बना। 1769 ईस्वी में निकोलस जोसेफ क्यूबो ने इसका आविष्कार किया। इस इंजन में एक पहिया आगे और 2 पहिए पीछे लगे थे। सबसे आगे एक बड़ा बॉयलर लगा था। अनेक लोगों ने इस इंजन के चलने की खबर पर भरोसा नहीं किया। एक दिन प्रदर्शन के लिए निकोलस इसे सड़क पर लाया। क्योंकि यह पटरी पर नहीं चलता था, निकोलस तथा उसके कई साथी इस इंजन पर चढ़ गए। भाप छूटने लगी और इंजन धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ने लगा। जब इस इंजन ने 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी तो पेरिस के दर्शक उछल-उछल कर खुशी से चिल्लाने लगे। शायद यह देखकर निकोलस उमंग में आ गया। उसने इस इंजन को और अधिक तेज चलाने का प्रयास किया, किंतु इंजन उलट गया। इस घटना का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। लोग भयभीत हो गए।
सरकार द्वारा इस इंजन को खतरनाक खिलौना नाम दे दिया गया तथा इसे बनाने वाले को जेल में डाल दिया गया। कुछ समय बाद निकोलस जेल से रिहा हो गया, किंतु उसने इस इंजन पर और काम नहीं किया। उसी दौरान इंग्लिश चैनल के उस पार एक चतुर अंग्रेज लड़का ऐसा ही इंजन बनाने में जुटा था। यह आज तक किसी को पता नहीं है कि विलियम मर्डोक नामक इस लड़के को निकोलस के इंजन के विषय में ज्ञान था ही नहीं। वह जेम्स वॉट के कारखाने में काम करता था। वह अपने खाली समय में भाप का इंजन बनाने में लगा रहता था। 1782 से 86 में उसने एक छोटा सा इंजन बनाने में सफलता प्राप्त की। उसका यह इंजन उसके कमरे में अपने आप दौड़ा करता था। एक शाम उसने इस इंजन को सूनी गली में दौड़ाया। जब एक आदमी ने देखा कि कोई जीव चिंगारी और धुआं छोड़ते हुए भागी जा रही है, तो उसके होश उड़ गए। किंतु जेम्स वॉट ने विलियम से कहा कि तुम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहते हो, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। इसलिए उसने फिर आगे अपने इस इंजन पर काम नहीं किया। किंतु विलियम के एक मित्र ने उसके परिश्रम को बेकार नहीं जाने दिया। रिचर्ड ट्रेविथिक ने उसके इस इंजन के आधार पर एक बड़ा इंजन बनाया। सन 1804 में एक दिन रिचर्ड ने अपने इस इंजन को चलाया। इस इंजन ने 10 टन लोहे तथा 70 व्यक्तियों के भार को खींचा। लोग इस इंजन की ओर गंभीरता से आकर्षित हुए। रिचर्ड ने इस इंजन को लोहे के जंगले में गोल गोल घुमाकर खूब पैसे कमाए। अतः यह इंजन केवल तमाशे वाली वस्तु बनकर रह गया। इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड के ही जॉन ब्लेकिनशॉप ने एक नया इंजन बनाया। इसमें मुरे नाम के इंजीनियर ने भी उसकी मदद की। ब्लेकिनशॉप ने इस बात पर पूरा ध्यान दिया कि इंजन पटरी से नीचे ना उतरे। उसने अपने रैक इंजन के नीचे दांतेदार पहिया लगाया था, जो पटरी पर अटक अटक कर चलता था। अतः यह इंजन रगड़ के साथ चल किंतु फिसलता नहीं था। पर्वतीय क्षेत्रों में आज भी कुछ इंजन इसी प्रकार चलते हैं। उसी दौरान इंग्लैंड तथा फ्रांस के बीच युद्ध छिड़ गया। खदान मालिकों ने युद्ध में काम लेने के लिए भाप के इंजन की आवश्यकता महसूस की। उन्होंने भाप का नया इंजन बनाने के लिए विलियम हेडली नामक इंजीनियर को प्रेरित किया। हेडली रैक इंजन से प्रभावित नहीं था। उसने अपने मित्र टिमोथी हैकवर्थ की मदद से 1813 में एक इंजन का ढांचा बनाया। इस इंजन का नाम था पफिंग विली। यह एक सफल इंजन सिद्ध हुआ। इस घटना के लगभग 12 वर्ष बाद 1825 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहली सवारी गाड़ी बनाई। इससे पहले भी उसने कई भाप के इंजन बनाए थे। लेकिन टिमोथी हैकवर्थ से मुलाकात करने के बाद उसने एक खास भाप का इंजन बनाने का निर्णय लिया। उसने 1814 में ब्लचर नामक एक विशेष भाप का इंजन बनाया। यह 30 टन वजन लादकर 5 मील प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता था। यह इंजन विली और डिली की टक्कर का था, किंतु इसमें कोई और विशेषता न थी। स्टीफेंसन ने अपने अगले इंजन में ऐसे सुधार किए जिससे सवारी रेलगाड़ी के विकास कार्य में पूरी सफलता मिल सकी। 1825 से पूर्व रेलगाड़ियां केवल सामान ढोती थीं। 1921 में इंग्लैंड की संसद ने सवारी रेलगाड़ी की मंजूरी दी और 1925 में स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन कंपनी के माध्यम से संसार की पहली सवारी रेलगाड़ी चली। फिर क्या था, रेलगाड़ियां चलती गईं और सारा संसार इन पर आश्रित हो गया। शब्द और उनके अर्थ। अभ्यस्त, आदि, हैबिचुएटेड, स्वभावतः, स्वभाव से, बाय नेचर। प्रगति, उन्नति, प्रोग्रेस। अपार, बहुत अधिक, टू मच। शक्ति, ताकत, पावर। भरोसा, विश्वास, बिलीफ। प्रयास, कोशिश,
अटेम्प्ट, आकर्षित, मोहित, अट्रैक्टेड, मुलाकात, भेंट, मीटिंग, आश्रित, निर्भर, डिपेंडेंट, सामान, वस्तुएं, गुड्स, संपूर्ण, सारा, होल, भिन्न, अलग, डिफरेंट, रफ्तार, गति, स्पीड, विशाल, बड़ा, ग्रेट, आविष्कार, नई चीज बनाना, टू इन्वेंट, दर्शक, देखने वाला, व्यूअर, परिश्रम, मेहनत, लेबर, युद्ध, लड़ाई, वॉर, सफलता, कामयाबी, सक्सेस।